प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सारे जहां में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। सारे जहां में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार इस शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का दूसरा पत्री 1 अध्याय उसका 16 से 18 पद तक। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। यह पत्रस का दूसरा पत्री जो पत्रस इसलिए लिखा है कि गलत शिक्षक या झूठी शिक्षकों के बारे में बताने के लिए। तब इधर हम लोग देख सकता है कि पत्रस और बाकी प्रेरितों का जो शिक्षा किस प्रकार में है, उसका विशेषता क्या है और झूठी शिक्षकों का जो शिक्षा का स्वभाव क्या है। इधर पत्रस कहता है कि हम लोग ऐसा कुछ कहानियां तुम्हारे साथ नहीं कहता है, हम लोग प्रभु यीशु मसीह का गवाह है। परमेश्वर का वचन में या बाइबल में हम लोग ऐसा कुछ कहानियों को हम लोग नहीं देखता है या मनुष्य का कुछ ज्ञान या बुद्धि को हम लोग नहीं देखता है। ये परमेश्वर का वचन लिखने वाला जो लेखक जो है, ये लोग प्रभु से ये बातें उसको मिला और ये हम तक वो पहुंचा दिया है। 16 पद में हम ऐसा पढ़ा था, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। ये झूठी शिक्षक लोग क्या है, चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण करता है, वो लोगों को जब सिखाता है। इधर पत्रस कहता है कि हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं करता है, उसको नहीं सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में और वो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार जब दिया था, हम लोग इधर देख सकता है, पत्रस इधर लिखा है कि हम लोग उसके प्रताप को देखा है, अपना आंखों से देखा है बोलकर हम लोग देख सकता है। यूहन्ना का पहला पत्री 1 अध्याय 1 पद में यूहन्ना भी ऐसे लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जिसे हमने सुना और जिससे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ है। उधर यूहन्ना भी कहता है कि हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, हम ध्यान से देखा और हम हाथों से छुआ है। इसलिए पत्रस को या यूहन्ना को, बाकी प्रेरितों को अपना हाथ से कुछ बोलने का, अपना बुद्धि से कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, कुछ कहानियाँ बोलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह प्रभु यीशु मसीह को देखा है, उसका गवाह है।
प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ देखा बोलकर नहीं है, फिर क्या है, हम वो लोग प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को भी देखा है। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था उस समय उसका सामर्थ्य उन्होंने देखा है, और हम लोग उधर देख सकता है उसके प्रताप को हम लोग देखा है। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ में जो इस चेलों के सामने, खास कर पतरस, यूहन्ना और याकूब, उनके सामने वो क्या हो गया, रूपांतर हो गया था। मत्ती रसूल समाचार 17 अध्याय 1 से 8 तक पद में हम लोग वो बात को हम लोग देख सकता है। तब प्रभु यीशु मसीह का महिमा को, उसका प्रताप को पतरस और यूहन्ना और याकूब, ये तीनों चेला वो लोग देखा है। अभी इधर जो उसी घटना का याद इधर पतरस दिलाता है, और इसका 17 और 18 पद में हम लोग पढ़ता है, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से ये वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। उसी घटना हम लोग जब मत्ती रसूल समाचार 17 अध्याय में पढ़ता है, उसका 5 पद में हम लोग ये बात को हम लोग देख सकता है। वो उधर ऐसा लिखा है, जब वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें चा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। और यही घटना हम लोग मरकुस रसूल समाचार 9 अध्याय में और लूका रसूल समाचार 9 अध्याय में हम लोग देख सकता है। जब उस पहाड़ में ये लोग थे प्रभु यीशु मसीह के साथ, और उधर वो लोग सुना है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और इसलिए पतरस इधर कहता है कि हम लोग जब तुमसे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं है, वरन हमने आप भी उसके प्रताप को देखा है। हम उसको देखा है, उसको अनुभव किया, और वही तुम्हारे साथ हम लोग बताता है। इसलिए परमेश्वर के वचन बाइबल हम लोग पूरा रीति से हम लोग विश्वास कर सकता है। इसमें ऐसा मानसिक जो कोई कहानी नहीं है, मनुष्य का कोई ज्ञान के बात इसमें नहीं है। इस वचन बाइबल में जो हम लोग देख सकता है परमेश्वर का वचन है, और जो लोग इसको लिखा है वो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा, और वो लोग गवाह थे, और परमेश्वर उसको जो दिया है वही लिखकर हमारे पास दिया है। और हम लोग भी परमेश्वर के वचन इसी प्रकार हम लोग प्रचार करना चाहिए। सबसे पहले वचन हमारा अनुभव होना चाहिए, उसके बाद हमारा अनुभव से हम इस वचन का प्रचार हम लोग करना है। इसलिए ये वचन में जो भी बात लिखा है वो सब हम लोग विश्वास कर सकता है, इसको हमारा जीवन में लागू कर सकता है। और परमेश्वर आप सभी को सहायता करे आने वाला दिनों में इस वचन को पढ़ने के लिए, वो अपना जीवन में लागू करने के लिए और एक पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर आप सभी को सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।